छात्रों, सुप्रभातम। आज मैं संगीता यादव आपके सामने फिर से उपस्थित हुई हूँ आपकी धीमहि पाठ्य पुस्तक का कवि श्रेष्ठ कालिदास का वीडियो नंबर 2 लेकर के। ध्यान से सुनिए छात्रों, जहाँ भी संधि प्रत्यय जो भी आएगा वो आपको अपनी कॉपी में लिखना होगा। ओके, थैंक यू। अच्छे से बैठना और अच्छे से सुनना। एकदा एक दिन, रात्रौ रात में, उष्ट्रम गच्छन्तम ऊंट को, गच्छन्तम जाते हुए। अब गच्छन्तम में गम धातु में क्षत्रि प्रत्यय है। गम धातु में कौन सा प्रत्यय है? क्षत्रि प्रत्यय है। दृष्टवा देख कर, अब दृश्य धातु में कत्वा प्रत्यय है। लिख लो, दृश्य धातु है और कत्वा प्रत्यय है। कालिदास, कालिदास ने, हर्षेण खुशी से, उट्रम उट्रम इत्यवदत्, ऊंट उट्र उट्र ऐसा कहा। उष्ट्रस्य स्थाने उट्र शब्दम श्रुत्वा, उष्ट्रस्य स्थाने उष्ट्र के स्थान पर, उट्र शब्दम श्रुत्वा, उट्र शब्द को सुनकर। अब श्रुत्वा में श्रु धातु में कत्वा प्रत्यय है। लिख लो आप अपनी कॉपी में, धातु है श्रु और प्रत्यय है कत्वा। श्रुत्वा सुनकर। विद्योत्तमा तस्य मूर्खत्वं ज्ञातवती, विद्योत्तमा ने, तस्य उसकी, मूर्खत्वं मूर्खता को, ज्ञातवती जान लिया। मूर्खत्वं में, मूर्ख में त्वम प्रत्यय है और ज्ञातवती में ज्ञा धातु में कतवतु प्रत्यय है। लिख लो आप, ज्ञा धातु है और कतवतु प्रत्यय है। तम च गृहात निष्कासितवती, तम च और उसको, गृहात घर से, निष्कासितवती निकाल दिया। उष्ट्रस्य स्थाने, उष्ट्र के स्थान पर, उट्र शब्दम श्रुत्वा, उट्र शब्द को सुनकर। विद्योत्तमा तस्य मूर्खत्वं ज्ञातवती, विद्योत्तमा ने उसकी मूर्खता का पता कर लिया। तम च गृहात निष्कासितवती, और उसको घर से निकाल दिया। पत्न्या अपमानितः कालिदासः निश्चितवान, पत्न्या पत्नी के द्वारा, अपमानितः अपमानित होकर, कालिदासः निश्चितवान कालिदास ने निश्चय किया। यत कि, सो अपि सह अपि वह भी, सह अपि वह भी, अध्ययनम कृत्वा अध्ययन करके। अब कृत्वा में क्री धातु है और कत्वा प्रत्यय है। लिख लो आप अपनी कॉपी में, क्री धातु में कत्वा प्रत्यय। पत्न्या अपमानितः कालिदासः निश्चितवान, पत्नी के द्वारा अपमानित होकर कालिदास, कालिदास ने, निश्चितवान निश्चय किया। यत कि, सोऽपि वह भी, अध्ययनम कृत्वा अध्ययन को करके। अवश्यमेव विद्वान भविष्यति, अवश्य ही विद्वान हो जाएंगे। दृढ़ संकल्पेन, दृढ़ संकल्प से, विदुषाम संसर्गेण, विद्वानों के संसर्ग से, ईश्वर भक्तया च, और ईश्वर की भक्ति से, सा विद्वान अभवत, वह विद्वान हो गए। तदा स्वगृहं प्रत्यागत्य, तदा तब, स्वगृहं अपने घर, प्रत्यागत्य संधि विच्छेद करो तो प्रति उपसर्ग है और गम धातु, प्रति है उपसर्ग और आ उपसर्ग है और गम धातु है और ल्यप प्रत्यय है। यहाँ पर 2 उपसर्ग हैं, एक प्रति और एक आ। प्रत्यागत्य, प्रति आगत्य, वापस आकर। कपाटे स्थित्वा, दरवाजे पर खड़े होकर। अब स्थित्वा में स्था धातु में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग है। सा स्वपत्नीम अवोचत, वह पत्नी से बोले। अनावृतम कपाटम द्वारम देहि,
अनावृतम, आवृत कहते हैं बंद करना, अनावृत कहते हैं खोलना। तो अनावृतम कपाटम द्वारम देहि, दरवाजा खोल दो। कपाटम कहते हैं द्वार को, अनावृतम खोल दो। अनावृतम कपाटम द्वारम देहि, दरवाजे को खोल दो। विद्योत्तमा तस्य विद्वताम परीक्षितुम अपृक्षत, विद्योत्तमा ने तस्य उसकी, विद्वताम विद्वता की, परीक्षितुम परीक्षा लेने के लिए, अपृक्षत पूछा। अब परीक्षितुम में है क्या? परि है, ईक्ष है और तुमुन है। लिख लो बेटा, परि उपसर्ग, ईक्ष धातु और तुमुन प्रत्यय। विद्योत्तमा तस्य विद्वताम परीक्षितुम अपृक्षत, विद्योत्तमा ने उसकी विद्वता की परीक्षा लेने के लिए पूछा। अस्ति कश्चित वाक् विशेषः, अस्ति है, कश्चित कोई, वाक् विशेषः वाणी की विशेषता रखने वाला। अस्ति कश्चित वाक् विशेषः, कोई वाणी की विशेषता रखने वाला व्यक्ति है। अस्य प्रश्नस्य त्रिभिः शब्दैः, रारभ्य लिखा है ना, तो र का विसर्ग हो जाएगा, शब्दैः आरभ्य। अस्य प्रश्नस्य, इस प्रश्न के, त्रिभिः शब्दैः आरभ्य, तीन शब्दों से आरंभ करके, आ उपसर्ग, आरभ और ल्यप, आरंभ करके, स उसने, त्रीणि काव्यानि अरचयत, तीन काव्यों की रचना की। किसने? कालिदास ने, महाकवि कालिदास ने तीन काव्यों की रचना की। अस्ति इति पदेन प्रारभ्य कुमार संभवम, पहला शब्द था अस्ति, अस्ति इति पदेन प्रारभ्य, अस्ति इस पद से प्रारंभ करके, कुमार संभवम, कुमार संभव नाम का ग्रंथ लिखा। कौन सा ग्रंथ लिखा? कुमार संभव। कौन सा शब्द लेकर के? अस्ति शब्द को लेकर के इन्होंने कुमार संभव नाम का ग्रंथ लिखा। इति महाकाव्यम, इस महाकाव्य को, कश्चित इति पदेन आरभ्य, कश्चित इस पद से आरंभ करके, मेघदूतम इति गीत गाव्यम, इन्होंने कश्चित इस पद से आरंभ करके मेघदूत नाम का महाकाव्य लिखा। अब अस्ति से, अस्ति इति पदेन प्रारभ्य कुमार संभवम इति महाकाव्यम, अस्ति इस पद से प्रारंभ करके कुमार संभव यह महाकाव्य लिखा। और कश्चित इति पदेन आरभ्य, कश्चित इस पद से आरंभ करके मेघदूतम इति गीति काव्यम, मेघदूत नामक गीति काव्य की रचना की। वाक इति पदेन च प्रारभ्य, और वाक इस पद से प्रारंभ करके रघुवंशम इति महाकाव्यम अरचयत। वाक इति पदेन प्रारभ्य, वाक इस पद से प्रारंभ करके, प्र आ रभ और ल्यप, प्रारंभ करके रघुवंशम इति महाकाव्यम अरचयत, रघुवंश नामक महाकाव्य की रचना की। कालिदासेन सप्त ग्रंथाः रचिताः, कालिदास के द्वारा 7 ग्रंथों की रचना की गई। कितने ग्रंथों की? 7 ग्रंथों की रचना की गई। एषु त्रीणि नाटकानि, इनमें से 3 नाटक हैं। कौन कौन से? अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, विक्रमो वशीयम च, ये इनके नाटकों के नाम हैं। इसकी कोई हिंदी नहीं है। क्या है? पहला है अभिज्ञान शाकुंतलम, दूसरा है मालविका अग्निमित्रम, तीसरा है विक्रमोर्वशीयम। ये इनके 3 नाटक हैं। तस्य द्वे महाकाव्ये स्तः, इनके 2 महाकाव्य हैं। कौन कौन से? रघुवंशम और कुमार संभवम च, रघुवंशम और कुमार संभवम इनके 2 नाटक हैं।
द्वे गीत काव्य स्तः, और इनके 2 गीत काव्य हैं। ऋतु संहारम मेघदूतम च, ऋतु संहार और मेघदूत, ये 2 इनके गीति काव्य हैं। ये पैरा कंप्लीट हुआ। यहाँ पे अगला पैरा, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदासस्य परम प्रसिद्धम नाटकम अस्ति। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का बहुत अधिक प्रसिद्ध नाटक है। अस्य विषय विद्वांसः कथयन्ति, इसके बारे में, अस्य विषय, इसके बारे में, विद्वांसः कथयन्ति, विद्वान लोग कहते हैं। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला, काव्यों में नाटक रमणीय होता है और तत्र रम्या शकुंतला, और नाटकों में भी अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक सबसे रमणीय है, सबसे सुंदर है। मेघदूतम गीति काव्यानाम शिरोरत्नम मन्यते, मेघदूत गीति काव्यों का शिरोरत्न माना जाता है, सर्वशिरोमणि माना जाता है, अग्रणी माना जाता है। मेघदूत गीति काव्यों में शिरोरत्न माना जाता है। कालिदासस्य काव्य शैली सरसा सरला सुमधुरा च अस्ति, चास्ति का संधि विच्छेद च और अस्ति। कालिदासस्य काव्य शैली, कालिदास की काव्य शैली सरल, सरस, रस से परिपूर्ण, सरल, पढ़ने में सरल, सुमधुरा और मधुर है। अद्यापि एषः महाकवि संस्कृत साहित्यस्य शिरोमणि इव विभूषते। अद्यापि, अद्य और अपि, संधि विच्छेद कर लो, अद्य और अपि। अद्यापि, आज भी, ऐसा महाकवि, यह महाकवि, संस्कृत साहित्यस्य, संस्कृत साहित्य के, शिरोमणि रिव, शिरोमणि ही एव, रा का विसर्ग कर लिया हमने, शिरोमणि ही एव सुशोभते, शीर्षस्थ कवियों में इनका स्थान है, शीर्षस्थ कवियों में सुशोभित होते हैं। धन्यवाद छात्रों, ये आपका चैप्टर नंबर 7 कवि श्रेष्ठ कालिदास कंप्लीट हो गया है। इसका अभ्यास कार्य मैं अगले वीडियो में दूंगी। मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।